बैरिस्टर ज़ुबैर और समन के दरमियान तलाक़ात की ख़राबी की वजह बनने वाली नूर भरी, जो कि बैरिस्टर ज़ुबैर की साबिक़ा बीवी है, जो उसने छुपाई हुई थी। ज़ुबैर कह रहा था समन से, उसने बार-बार यही कहा था और इसी बात को बावर करवाने की कोशिश की थी कि मैंने एक शादी की थी, अपने वालिदैन के दबाव में आकर एक शादी की थी, मगर मैंने उसे तलाक देकर यहाँ उसे छोड़-छाड़ कर शहर आ गया था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने शादी की थी, उसे तलाक दिए बगैर ही वो उस गाँव से, उस शहर से भागकर कराची जैसे शहर में आकर बैरिस्टर बन गया, और इतने सालों बाद उसके बाप की वफ़ात पर जब उसे जाना पड़ा, तो वो लड़की, वो खातून जिससे उसने शादी की हुई थी, उसे उसने साथ ही लेकर आना था, मगर यहाँ आकर एक और झूठ बोला उसने समन के साथ, और वो झूठ अब इनके घर को ख़राब करने के लिए काफ़ी हद तक बेहतर साबित होगा। और दूसरी जनाब जो यासीन मलिक है, उसकी ज़रा मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बंदा आखिर चाहता क्या है, या उसके घर वाले क्या चाहते हैं कि उसने फिर दोबारा असगर के घर आकर उसकी वालिदा को डरा धमका कर और न जाने क्या क्या पाकीज़ा के बारे में कह कर वो चला गया, और वो बेचारी खातून सुनती ही रह गई, उसने कुछ भी नहीं कहा यासीन मलिक को, क्योंकि अब ये केस इस कदर मजबूत हो गया है। काफ़ी हद तक ये केस मजबूत तो हो गया, मगर जब अब फराज मुल्क से बाहर चला जाएगा तो इस केस में वो पुख्तगी नहीं रहेगी, बिकॉज़ जो फराज है वो इस केस का मुद्दई नंबर 1 है। तो मुद्दई नंबर 1 ही जब केस छोड़कर भाग जाएगा, तो केस तो भाई डेफिनेटली तौर पर वो कमज़ोर पड़ेगा। तो जब केस कमज़ोर पड़ेगा तो वो पाकीज़ा जीतेगी कैसे, क्योंकि ड्रामा बहुत बोर हो गया है। जिस वजह से इस ड्रामे को मैंने देखना स्टार्ट किया था, वो अब मुझे बात नज़र नहीं आ रही, और वैसे भी 2 दिन हो गए, सॉरी 24 घंटे तो होने वाले हैं ना इस ड्रामे को, इस रिसेंटली एपिसोड को अपलोड हुए हुए, तो मगर अभी तक भी 1 मिलियन व्यूज़ नहीं हुए भाई। इतने कम व्यूज़ आखिर क्यों? इस ड्रामे की अच्छी खासी कहानी चलते चलते इतनी बोर क्यों हो गई है? तो अगर मतलब कि इस ड्रामे में जो अपकमिंग कहानी है, वो जब फराज चला जाएगा तो ये केस कमज़ोर पड़ जाएगा। इस केस की कमज़ोरी ही इस ड्रामे को आगे लेकर जाएगी, और ये चंद एपिसोड्स तक और आगे इसी वजह से ही चल पाएगा। और सबसे इसका बेहतरीन जो सीन्स था, जब आयुष साहब उस यासीन मलिक से सवाल जवाब कर रहे थे, वो सवाल जवाब का सेशन बड़ा अच्छा था वैसे, मतलब कि मैंने उसे बड़ा ही इंजॉय किया था, जब वो कहता है कि जी हम आपको गोश्त, ना मुझे गोश्त की रानें चाहिए और ना ही दूध की नहरें, क्योंकि मैं भाई मरीज़ बंदा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए तो मुफीद ही नहीं है। वहाँ पे जब यासीन मलिक की जो एक्टिंग थी, वो कमाल की एक्टिंग थी। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मतलब कि एक्टिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो यासीन की एक्टिंग है वो बड़ी कमाल है। इधर आप समर की एक्टिंग देख लें, ज़ुबैर जो अपने आप को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जनाब जो फराज की बिल्कुल ही लाइटली सी एक्टिंग है, वो कमाल है। और जो मतलब कि असगर है भाई, उसके एक्सप्रेशन और उसकी डायलॉग डिलीवरी तो वैसे ही कमाल की है। सो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस रिव्यू को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता, क्योंकि कुछ कहानी ही इस तरह से समेट ली गई है कि अब इसे ज़्यादा खींचना आई थिंक बेहतर नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।